हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी का वेलकम करता हूं। और हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज सेट्स। ये है जेकेएसएसबी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें लिस्टेड है। ठीक है, तो भाई मैथ से डरना नहीं है। कुछ मैंने देखा कि बड़े सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैथ टफ है, मैथ सेक्शन क्यों है। तो विश्वास रखिए, ट्रस्ट कीजिए हम पे, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैथ्स आपको मैं इस तरह से क्लियर करवा दूंगा। मैथ्स सेक्शन जो है इट्स लाइक जैसे पानी क्लियर है, आप कह सकते हो कि पानी की तरह क्लियर कर दूंगा मैं। 10 आउट ऑफ 10 के लिए रेडी हो जाइए इन अ वेरी सिंपल वे। और इस लैंग्वेज में आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि आपको वो कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसी ऐसी एग्जांपल्स होंगी बेसिक लाइफ से कि आपको ये लगेगा कि भाई हमने मैथ्स क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, तो मैथ्स आपको इतना इजी करा दूंगा। तो बिना किसी टेंशन के स्टार्ट करते हैं। तो मैथ सेक्शन देख के डरना नहीं है। बेसिकली मैथ्स हमारी रियल लाइफ में ही से ही रिलेटेड है। मैथ्स को मैं ये नहीं कहूँगा कि पास्ट को लेके चलो, प्रेजेंट के लेके चलो, कि फ्यूचर में ऐसा होगा। मैथ्स आपको मैं इस तरह से कराऊंगा कि जो हमारी रेगुलर लाइफ है या जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं, हम उसके बेसिस पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट्स सेट्स की एक बेसिक सी डेफिनेशन है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड क्या होता है? डिफाइंड मतलब डेफिनेशन। आप लोग करते हो, आर्ट्स वाले एजुकेशन की डेफिनेशन करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन करते हैं, सोशियोलॉजी की डेफिनेशन करते हैं। ये बहुत सारी डेफिनेशंस आपने की हैं। ठीक है, डिफाइंड सोशियोलॉजी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में किया। डिफाइन फोर्स, डिफाइन मोशन। तो इसी तरह से सेट्स क्या है? एक कलेक्शन, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। कि मतलब कुछ ऑब्जेक्ट की आप लोगों ने कलेक्शन बनाई है जिसको आप वेल डिफाइन कर सकते हो, मतलब जिसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। अब डेफिनेशन की मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। AEIOU क्या है? ये लिस्ट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऐसे ही है। AEIOU क्या है? लिस्ट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इन सभी को, ये अगर आप इनको ऑब्जेक्ट मानो तो ये कलेक्शन है आपके पास। तो इस सारी को आपने डिफाइन कर दिया एक लाइन में। आपने क्या कह दिया कि आपके पास इस जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया हमने, इसके अंदर क्या है? वॉवल है इंग्लिश अल्फाबेट के। तो बात खत्म हो गई। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास किचन या आप आपके पास, हम एक और एग्जांपल है, मोबाइल है, टीवी है, उसके बाद आपका एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, आपका लैपटॉप है। ये सारा आप लोगों ने एक रूम में रखा है। ठीक है, तो आपको कोई पूछता है भाई इस रूम में क्या क्या है, तो आप लोग डायरेक्ट कह सकते हो सारा इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस। सारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस हमारे एक रूम में प्रेजेंट है। तो उसमें टीवी भी आ गया, मोबाइल भी आ गया, एसी भी आ गया, रेफ्रिजरेटर भी आ गया, लैपटॉप भी आ गया। तो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आपने एक रूम में रखा है। ठीक है, क्लियर है? तो आप किचन क्यों बोलते हो? आपके घर में एक रूम है, उसको आप किचन कहते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर किचन से डिफाइन हो जाता है। किचन से डिफाइन हो जाता है कि उस पे गैस स्टोव होगा, किचन में गैस स्टोव होगा, यूटेंसिल्स होंगे, उसके बाद बकेट्स होंगी, पानी होगा वहाँ पे आपके पास,
ठीक है, तो आपको कोई कहता है कि भाई इस रूम में आपको क्या क्या मिल सकता है, तो आप लोग डायरेक्ट कह सकते हो भाई ये हमारी किचन है। तो किचन बोलने से ये एक चीज़ क्लियर है डेफिनेटली कि आपको वहाँ पे गैस स्टोव भी मिल जाएगा, यूटेंसिल, वाटर। तो ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको आपने डिफाइन कर दिया एक ही वर्ड से, दैट इज योर किचन। समझा गया सेट क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है जिसको आप डिफाइन कर सको, जिसकी एक स्टेटमेंट बता सको कि इस यहाँ पर ये सारा क्या है। ठीक है, ठीक है, इसकी कुछ और एग्जांपल्स पे बात करते हैं। जैसे आप लोग जब पढ़ते क्लासेस में थे तो आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप कहीं पे बैठे हैं, 50 स्टूडेंट्स, पिकनिक पे जाता है स्कूल एक, ठीक है, तो पिकनिक पे गया फॉर एग्जांपल, तो एक क्लास में आपके 30 स्टूडेंट्स हैं, एक बस में बिठा दिए, ठीक है, एक बस में आप सभी स्टूडेंट्स को बिठा दिया गया, यू आर बिलोंग्स फ्रॉम फॉर एग्जांपल 11th क्लास। तो कोई अगर बाहर से पूछे भाई इस बस में कौन बैठा है, तो आप ये थोड़ी कहोगे राम श्याम सोहन मोहन, ऐसे थोड़ी बोलोगे, आप कहोगे भाई 11th क्लास के स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो उसमें राम श्याम रोहन सोहन सारे आगे, वो सारे 30 स्टूडेंट को आप लोगों ने एक लाइन के साथ डिफाइन कर दिया, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सेट क्या है। सेट है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, मतलब वो कलेक्शन जिसको आप लोग डिफाइन कर सको, जिसको आप लोग डायरेक्ट बता सको कि ये, आपको सेपरेटली नाम लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, जैसे आपके पास गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगोत्री, ये क्या है, आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो रिवर्स इन इंडिया, ये इंडिया के रिवर्स हैं। तो सारा खत्म हो गया, आपको सारा कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो समझ आ गया सेट क्या है। सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, जैसे आप लिस्ट बनाते हो, जैसे आप लोग कहते हो कि मैंने पिकनिक जाना है, भाई आई एम गोइंग फॉर अ पिकनिक। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, ये पिकनिक के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोग लिस्ट बनाते हो, क्या है वो, कोल्ड ड्रिंक्स ले लिए, स्नैक्स ले लिए, बिस्किट्स ले लिए, उसके बाद और भी आपका जो भी डिमांड है। ठीक है, तो उस सारी लिस्ट को आप लोग क्या कहोगे, ये सेट है आपका सिर्फ एक पिकनिक के लिए जो आपका डाटा है। अब ये तो आ गया आपका लिस्ट, जर्नल। अब जर्नल जब भी बनाते हो, अब मैथ्स में इसको कैसे लिखना है, अब आगे मैथ्स की बारी। तो मैथ्स में सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे, आप क्या करते हो, जैसे ए ई आई ओ यू था, आप इसको क्या करोगे, करली ब्रेसेस के अंदर रखोगे और सेपरेट करोगे कॉमास के साथ, तो ये बन गया आपका सेट ए। और सेट को रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है, कैपिटल लेटर के साथ। ठीक है, और सेट के अंदर के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग स्मॉल लेटर के साथ लिखते हैं। ठीक है, और सेट के अंदर ये जो ए ई आई ओ यू लिखा है, ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, ए जो है ए सेट का एलिमेंट है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल क्या है, चलो हम इसको रहने देते हैं। आप लोग जब छोटी क्लासेस में थे, फॉर एग्जांपल 7th क्लास की बात कर लेते हैं, अगर आपको याद होगा, ध्यान से सुनना, 7th क्लास में थे आप लोग, 6th क्लास पास आउट हुए, 7th क्लास में आप अपेयर हुए हैं। ठीक है, तो 7th क्लास में अपेयर हुए तो आप लोग कहाँ जाते थे, स्टेशनरी पे, स्टेशनरी शॉप पे गए, आप लोग क्या कहते थे, भाई गिव मी
ए सेट ऑफ बुक्स ऑफ क्लास 7th। तो क्लास 7th की बुक्स का एक सेट दे दो। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो उस सेट ऑफ बुक्स में क्या होता था, वही बुक्स होती थी जो 7th क्लास की, वो अंडरस्टूड होता था दुकान वाले को भी कि आपको क्या उसने प्रोवाइड कराना है। तो आप क्या कहते थे, उसमें हिंदी भी आ जाती थी, इंग्लिश भी आ जाता था, मैथ भी आ जाता था, साइंस भी आ जाती थी एंड सोशल स्टडीज भी आ जाती थी। ये फॉर एग्जांपल 5 सब्जेक्ट्स हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट वो आपको सेट प्रोवाइड कर देता था। क्लियर है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आपने क्लास 7th की बुक्स का सेट कहा तो उसने आपको डायरेक्ट वो 5 बुक्स दे दी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। तो सेट क्या है, वो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की जिसको आप पूरा डिफाइन कर सकें। अब जो इसमें एक चीज और ऐड अप होती है, इसी से बात करेंगे। अब क्या हुआ कि उसने ये सारी बुक्स आपको दी, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया कि इस सोशल साइंस की जगह उसने डोगरी की बुक दे दी गलती से। तो जब उसने डोगरी की बुक दे दी तो आप कहते हो भाई सर ये जो है, या आप लोग इसको रहने दो, आप देखते हो कि वहां पे जो सोशल साइंस की बुक है वो 6th क्लास की, उस बुक पे मार्क है कि ये 6th क्लास की बुक है। तो आप लोग, क्योंकि अब साथ में आप 6th क्लास पास आउट होके आए हो, तो आप सोशल साइंस की बुक को आइडेंटिफाई कर लोगे कि 6th क्लास की बुक है, ये तो मैं पढ़ के आया हूं। तो आप लोग उस दुकानदार को कहोगे कि भाई ये जो बुक है ये 6th क्लास की है, ये 7th की नहीं है, ठीक है। आप कहोगे ये जो सोशल साइंस की बुक है ये 7th क्लास की बुक्स के सेट को बिलोंग नहीं करती है, डज नॉट बिलोंग टू क्लास 7th। ये जो बुक है ये क्लास 7th के सेट को बिलोंग नहीं करती है। तो वो आपको क्या करेगा कि इस बुक को रिप्लेस करके आपको सोशल साइंस की जो बुक देगा वो 7th क्लास की होगी, ठीक है। तो फिर आप कहोगे यस दिस बुक बिलोंग्स टू क्लास 7th, ठीक है। तो फिर आप कहोगे हाँ भाई ये जो बुक है ये क्लास 7th को बिलोंग कर रही है क्योंकि इस पे 7th क्लास की मार्किंग भी है। तो शॉपकीपर भी आपको क्या कहेगा, सॉरी, ठीक है। अब बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, तो यहां पे याद रखना है जो बिलोंग्स टू है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन के साथ, एंड डज नॉट बिलोंग्स टू इसके साथ, ये एप्सिलॉन होता है, ठीक है। और ये डज नॉट बिलोंग्स टू, ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन को आपने यहां से कट कर दिया। क्लियर है, तो ये आ गया बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। अब ये ए सेट है, ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ए और डी, यहां पे मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, ये फिलअप्स है आपके पास, ठीक है। ये बिलोंग्स टू का आएगा या डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू आएगा इस फिलअप में या डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, ये आप लोग फाइंड आउट करोगे। तो देखा जाए तो ए सेट में अब बिलोंग्स टू यहां से क्लियर हो गया कि उस सेट का जो एलिमेंट होगा वो उस सेट को बिलोंग करेगा, और जो उस सेट का एलिमेंट नहीं होगा वो उस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। तो ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, मतलब ए जो एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे ए जो सवाल ए है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये करेक्ट होगा। अब डी जो है, डी सेट ए में प्रेजेंट है तो सेट ए वॉवल्स का है, डी आपका वॉवल नहीं है, डी आपका कॉन्सोनेंट है, तो डी ए सेट को बिलोंग करेगा नहीं।
यहाँ पे है भी ए ई आई ओ यू है, यहाँ पे डी प्रेजेंट भी नहीं है, तो डी एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो आई होप आपको सेट समझ आ गया होगा अच्छे से कि सेट क्या है और उसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्यों कहते हैं, और वहां पे बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू का क्या मतलब है। ठीक है, तो बिलोंग्स टू आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, ये आपको यहाँ से समझ आ गया। अब यहाँ पे बड़ी सारी एग्जांपल्स है। एलिमेंट ई जो है वो भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट आई भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट ओ भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट यू भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बट एलिमेंट एफ जो है वो सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। सो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अब सेट को मैथ्स में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कि एलिमेंट को कॉमास के साथ सेपरेट किया जाता है, ठीक है, और उनको करली ब्रेसेस के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो ये है आपके पास एक सेट की एग्जांपल। ठीक है, अब हमने किया सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने इतना वो किया, लेकिन आप कहोगे सर फिर आप एक एक एलिमेंट लिख रहे हो तो इनको डिफाइन कहां किया हमने। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको डिफाइन कर देते हैं। लेट्स डिफाइन इट। ठीक है, तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं। तो ए सेट आपका आ गया ये। ठीक है, अब डिफाइन करते हैं। तो ये सारे एलिमेंट क्या है, ये सारे वॉवल है। तो इन सभी एलिमेंट को हम एक एलिमेंट के साथ सपोज कर लेते हैं, लेट इट बी एक्स। ये सारे एलिमेंट क्या है, एक्स है। मतलब क्या है कि ए सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या है, ये सारे वॉवल है। ठीक है, जब हमने कहा सेट ऑफ वॉवल तो हमें अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वॉवल कहा आपने तो उसमें ए भी आ गया, उसमें ई भी आ गया, उसमें आई भी आ गया, उसमें ओ भी आ गया, उसमें यू भी आ गया, सारे आ गए। ठीक है, तो हमने क्या कह दिया, ये सारे एलिमेंट फॉर एग्जांपल एक्स है, और एक्स क्या है, एक्स इज अ वॉवल। एक्स क्या है, एक्स एक वॉवल है। तो वॉवल क्या क्या है, वॉवल आपके पास ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है, तो कुछ छूटेगा नहीं। तो हमने इस सेट को कर दिया अब डिफाइन। तो ये हमने लिखी स्टेटमेंट। ये सारे एलिमेंट थे, एलिमेंट को हमने डिफाइन कर दिया स्टेटमेंट में। तो जब इस तरह से हम सेट को लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे से स्टेटमेंट, ऐसे से सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है। और जब हम इनको अलग अलग सेपरेट करके लिखते हैं कॉमास के साथ, तो इस टाइप को हम कहते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ये आ गई है आपके पास दो टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। रोस्टर सेट क्या है, जिसमें आप इनको अलग अलग लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, जिसमें आप उन एलिमेंट को डिफाइन करके लिख देते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद आपके पास एक और एग्जांपल है कि कौन से केसेस हैं जिनमें सेट नहीं बन सकते। एग्जांपल्स विच डज नॉट फॉर्म सेट। वो कौन से एग्जांपल्स हैं जो सेट नहीं बनाती हैं। तो सेट नहीं बनाती हैं उनमें हम लोग कहते हैं, जैसे ये आपके पास मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट डेंजरस। ठीक है, ऐसे अगर कहीं पे मोस्ट वगैरह लिखा हो तो इन चीजों को हम लोग सेट में नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं, अब इस पे बात करते हैं। ठीक है, होता क्या है, जब कहा जाता है कि मोस्ट इंटेलिजेंट,
अब मोस्ट इंटेलिजेंट कौन होता है? इंटेलिजेंसी सिर्फ एजुकेशन में नहीं है, या आप एजुकेशन तो एक अलग बहुत वास्ट टर्म आ गई। इंटेलिजेंस सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं है, MICS स्पोर्ट्स में है, ठीक है, को करिकुलर्स में है, ठीक है, उसके बाद सोशल एक्टिविटी, तो हर एक बंदा सोशल नहीं हो सकता, तो इंटेलिजेंसी को आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है लिस्ट द बेस्ट क्रिकेट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, तो बेस्ट क्रिकेटर कौन है? तो किसी को सचिन बेस्ट लगता है, किसी को विराट बेस्ट लगता है, किसी को कपिल देव बेस्ट लगता है, ठीक है। तो ये सभी का डिफरेंट ओपिनियन है, इनको हम सेट में नहीं रख सकते, ठीक है। सेट क्या है? जो सभी के लिए वैल्यू सेम, जैसे AEIOU आपके लिए, मेरे लिए, फॉरेन में चले जाओगे, अमेरिका में चले जाओगे, हर जगह AEIOU वॉवल्स हैं, ये थ्रू द वर्ल्ड सेम रहेंगे, उन चीजों को हम सेट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे मोस्ट डेंजरस, अब मोस्ट डेंजरस कौन है? मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल या मोस्ट डेंजरस वेपन, एनिमल की बात करें तो जरूरी नहीं है कि एक सांप ही आपके पास सबसे डेंजरस है। स्नेक ही सबसे डेंजरस है। कऊ, अगर कऊ आपको टक्कर मार दे तो आपकी घायल होने से मौत भी हो सकती है। मोस्ट डेंजरस वेपन, अब जरूरी नहीं है कि कोई मिसाइल ही है जो मोस्ट डेंजरस है। आपके किचन के जो बर्तन है उसमें जो कुकर है, अगर आप कुकर से किसी के सर पे मार दो तो वो भी मर सकता है। तो मोस्ट डेंजरस आप नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंज करता रहता है। जैसे आपके पास गैस चूल्हा है विच इज यूज फॉर कुकिंग, क्या डेंजर है? कोई नहीं। लेकिन अगर सिलेंडर फट जाता है, सिलेंडर ब्लास्ट कर जाता है, तो वो पूरा घर उड़ा सकता है, तो ये भी तो डेंजरस है। तो मोस्ट डेंजरस आप लोग मतलब कुछ भी, कोई भी चीज कितनी भी एक्सट्रीम पे जा सकती है, इस पे आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है अब हमारे पास अब रोस्टर फॉर्म भी कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म भी कर दिया। अब हम बात करेंगे कि आपको एग्जाम में क्या आएगा, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आपके पास जैसे ये है 3, 6, 9, 12, ये फॉर एग्जांपल एक सेट है। तो ये क्या है? रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है? आपको ये बताना है। बताओ भाई ये रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, या और भी कोई टाइप्स आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो आप ये क्या है, अलग अलग सेपरेट किए हुए हैं, तो ये कौन सी है? रोस्टर फॉर्म। या अगर कहा जाता है कि ये रोस्टर फॉर्म है, तो बताओ भाई इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा उस पर बात करते हैं। तो ये 3, 6, 9, 12, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 12। तो आप लोग क्या लिखोगे? ये सारे क्या है? 3 के मल्टीपल है ये सारे। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए, इन सारे एलिमेंट को हम x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और x क्या है? x इज दैट x इक्वल टू 3 ऑफ y, वेयर y क्या है? इस आपको ये क्लियर होगा, इसको लिखना कैसे? x इक्वल टू 3y। अब y क्या है, इस पे बात कर लेते हैं हम।
y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। नंबर 9 पे बात कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5। y क्या है? y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। y जो है वो 1 से बड़ा भी है और 1 के इक्वल भी है। तो 1 के इक्वल भी है और 1 से बड़ा भी है, तो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद y जो है वो 4 के इक्वल भी है और 4 से छोटा भी है। ठीक है, समझ आ गई बात? आपको मैं ये बता देता हूँ, ये अगर y है तो y इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, और y अगर इस तरह से है तो y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। इस तरह से रीड आउट करते हैं हम इसको। ठीक है, तो y जो है, अब y 4 के इक्वल भी है और 4 से छोटा भी है, ऐसे चलेगा। और ये 1 से 1 के बराबर है और 1 से बड़ा भी है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ये पोर्शन। ठीक है, तो कॉमन में कौन सा आ गया? 1 2 3 4। दैट मीन्स y किसके इक्वल है? 1 2 3 एंड 4। तो y को जब आपने यहाँ पे फिलअप किया तो कितना आ गया? 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 आ गया। फिर y को जब 2 सब्सटीट्यूट करोगे तो 3 y है, तो y को आपने 2 सब्सटीट्यूट किया तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6। y को जब आपने 3 सब्सटीट्यूट किया तो 9। y को जब आपने 4 सब्सटीट्यूट किया तो आ गया 12। तो ये 3y है। y की ये सारी वैल्यूज हैं आपके पास, समझ आ गया? पेपर में क्या आ सकता है आपको कि अगर आपको ये इस फॉर्म में दिया है तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। इसकी हम कुछ और एग्जांपल पे बात करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स क्या हैं आपके पास? आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले हर एक लेक्चर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आपको ऐसे लेक्चर्स इजली अवेलेबल हो सके। ठीक है, और उसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा तो उसके आज नहीं तो कल हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो फेसबुक ग्रुप है और हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग आपको ये एग्जांपल्स प्रोवाइड करेंगे कि आप लोग इनको सॉल्व करो और इनके सोल्यूशन दो। अगर कोई गलत होगा तो हम उसको अपडेट करेंगे और आपको उनकी सॉल्यूशंस भी बताएंगे कि ये सॉल्यूशंस किस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको मैं पहले कुछ बेसिक्स क्लियर करवा देता हूँ। नेचुरल नंबर्स क्या है? जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू 1। होल नंबर्स क्या है? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव साइड चलते हैं। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स इस तरह से आ जाएंगे 0 1 2 3 4 -1 -2, इस तरह से। ठीक है, तो अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि x such that x is an integer। एक सेट है आपके पास A, x such that x is an integer where x is less than -3/2। ठीक है, and here is your 5/2। x क्या है? इंटीजर है। अब -3/5/2 कितना है? -3/2 है -1.5 और ये कितना है? 2.5। 5/2 ये आ गया, ये आ गया डिवाइड करके। तो x क्या है? x इंटीजर है। अब इंटीजर आपको पता है क्या होते हैं? इस तरह से। अब यहाँ पे पॉइंट्स वाली टर्म्स नहीं आती है, डेसिमल्स वाली, तो हम लोग ये नंबर लाइन बना लेते हैं।
ठीक है, तो 1.5 कहाँ पे होगा, ये -1 है, -1.5 यहाँ पे होगा, और 2.5 कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, जो आपका x है, x क्या है आपका, x इज ग्रेटर देन, ठीक है, अब जिसकी तरफ लार्जर साइड ओपन होगी वो बड़ी है। ठीक है, अभी इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे ये क्लोज है तो x छोटा है इससे। ठीक है, और यहाँ x की तरफ ओपन है तो मतलब x बड़ा है -1.5 से। ठीक है, तो अब क्या है कि x जो है वो बड़ा है -1.5 से, -1.5 ये -1.5 से बढ़ा के आ गया -1, क्योंकि अब इंटीजर है तो -1.5 से बड़ा इंटीजर क्या है, -1। अब नेगेटिव में ये होता है कि जो छोटी टर्म होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, जैसे 2 और 3 है तो इनमें बढ़ा गया है 3, लेकिन जब माइनस लग जाएगा दोनों तरफ तो माइनस में जो छोटी टर्म है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या है कि -1 जो है वो बड़ा है इससे, तो -1 अब -1.5 से बड़ा है x, तो -1.5 से बड़ा क्या आ जाएगा, -1, तो -1 से बड़ा है आपका x। ठीक है, क्योंकि अगर -1.5 से x बड़ा है तो -1 से भी बड़ा होगा। ठीक है, अब x क्या है, 2.5 से छोटा, तो 2.5 से छोटा है x, कहां तक छोटा है ये हमें नहीं पता है। जैसे यहां पे है x जो है -1.5 से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है ये हमें नहीं पता, तो हमने एक बड़ी लाइन लगा दी कि वो x 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब ये है x लेस देन 2.5 से छोटा है, लेकिन कितना छोटा है ये हमें नहीं पता, वो 2 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, x 2.5 से छोटा है तो वो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 कुछ भी हो सकता है, तो ये सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन रीजन है ये, तो x की वैल्यू क्या है, -1 0 1 और 2, क्योंकि -1 भी आ रहा, -1 इस ऊपर वाली लाइन में भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, 0 दोनों में आ रहा, 1 दोनों में आ रहा, 2 दोनों में आ रहा, तो x की ये वैल्यूज है। तो ये बन गया आपका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ROSTER है, फॉर एग्जांपल है वो हम कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म। तो कंडीशन क्या है, x such that x is the letter in the word अभिषेक। ठीक है, अभिषेक वर्ड है, तो अब यहां पर आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म स्टेटमेंट दी है, तो इन सभी को कौन कौन से वर्ड के साथ ये जो अभिषेक वर्ड बना है, कौन कौन से लेटर्स के साथ अभिषेक वर्ड बना है, उनको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब सेपरेट करना है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट आपका वर्ड आ गया A, B, H, I, फिर आ गया S, वैसे ही चल रहा। लेकिन अब यहां पे एक चीज है कि H वर्ड 2 बार है, H वर्ड 2 बार है। ठीक है, तो वो आपको एक ही बार लिखना है, ये आपको याद रखना है। जब कभी आपको ऐसा वर्ड दिया है, आपको उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अगर कोई लेटर 2 बार रिपीट कर रहा है तो आपको उसको एक ही बार लिखना है। SABHIS, H यहाँ पे हो गया है, तो अब हम लिखेंगे E और K, तो ये बन गया आपका कौन सा, रोस्टर फॉर्म में। क्लियर है? तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि सेट क्या है, सेट को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, सेट बेसिकली है क्या है, आपका रियल लाइफ में कैसे, कुछ एग्जांपल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने बात की अबाउट रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टैबुलर। टैबुलर आप टैब से याद रख सकते हो, अलग अलग टैब्स, तो अलग अलग टैब्स बना दिए हमने। ठीक है, और उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आपको कैसे कहा मैंने कि स्टेटमेंट लिखनी है आपको। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की।
उसके बाद हमने रोस्टर को सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर को रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके बारे में बात की हमने। तो उसके बाद ये एक और चीज़ आपको याद रखने वाली कि अगर कोई वर्ड नहीं है तो कौन कौन से लेटर के साथ बनाया है। तो अगर कोई लेटर रिपीट कर रहा है उसको आप एक ही बार लिखोगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और सेट्स के बारे में बात करेंगे, अलग अलग टाइप्स के सेट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये था, जैसे टाइप्स और भी हैं। अब रोस्टर और सेट बिल्डर किस तरह की टाइप है कि हर एक सेट को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो। आगे जितने भी सेट आएंगे उन सभी को आप रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब किस तरह से लिखना है अब हम उस पर बात करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको सेट्स का बेसिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और जिनको अगर ये जो साइंस है लेस देन इक्वल टू और लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू में कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना के आपके वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी फिर भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, हम डेफिनेटली उसको क्लियर करेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम ना रहे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। गॉड ब्लेस यू।